हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि लास्ट टाइम हमने जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए ट्रुथ टेबल इक्वेशंस बनाई थी, आज हमने उसकी सिमुलेशन करनी है। तो उसके लिए हमें ये ट्रुथ टेबल हमने रिक्वायर्ड होगा, तो ये हमने लिख दिया साथ में, और इसके लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ये भी लिख दिए हैं। 7 सेगमेंट कॉमन कैथोड हम लेंगे, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और एक 4511 की आईसी हम लेंगे, एक बटन लेंगे और 4 रजिस्टर के साथ डीसी वोल्टेज सोर्स लेंगे, और उसके बाद हमारे पास 5 वोल्ट पावर होगी। तो और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो प्रोटियस होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके प्रोटियस के अंदर हम सबसे पहले 7 सेगमेंट कॉमन कैथोड लेंगे, और ये हमारे पास देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है। तो हम यहाँ पे एनोड ले रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे लेना है 4511 की आईसी लेनी है। तो ये हमने आईसी यहाँ पे ले ली है, इंसर्ट करवा दी है। इसके बाद हमें बटन रिक्वायर्ड होंगे, तो हम वो ले लेते हैं। कुछ बटन हमने ले लिए, और हमारे पास रजिस्टर से यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, तो ये हमने रजिस्टर ले लिए। सबसे पहले तो हम अपनी आईसी को यहाँ पे एम्बेड करेंगे। उसके साथ ही हमने यहाँ पे अपने डिस्प्ले को लगाना है। ये हमने यहाँ पे अपना डिस्प्ले लगा दिया है। इसके साथ ही अब हमें 4 रजिस्टर रिक्वायर्ड हैं, तो हम वो लगाएंगे, और आप इन्हें रोटेट कर दें ताकि जब हम सर्किट बनाएं तो हमें वायरिंग करते हुए मुश्किल ना पेश आए। हम दूसरा रजिस्टर यहाँ पे लगा देते हैं, R1 R2। ऐसे ही हमें एक और लगाना होगा, तो ये हम R3 लगा देते हैं यहाँ पे, और एक और हमें ऐसे ही R4 लगाना होगा यहाँ पे। तो ये हमने R4 लगा दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लगानी होंगी, इनकी वायरिंग करनी होगी। तो इनको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि हमारा सर्किट थोड़ा सा खूबसूरत भी बन जाए और वायरिंग हमारी बिल्कुल सही से हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ पे बटन लगाने होंगे, तो ये हमने बटन यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, और ये हमने बटन लगा दिया R1 के साथ। ऐसे ही हमें और बटन रिक्वायर्ड है, जो कि हम लगाएंगे R2 के साथ और B इनपुट के साथ लगाएंगे। जैसे हमारे ट्रुथ टेबल में आपने वैल्यू भी देखी होंगी, ABC हम इनपुट ले रहे हैं। तो ऐसे ही अब हम थर्ड बटन लगाएंगे। ये हमने थर्ड बटन यहाँ पे लगा दिया, और इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे R3। ऐसे ही हम एक और बटन लेंगे, और उसके साथ हम डिकनेक्ट कर देते हैं। और ये हमारा सी थोड़ा सा इशू कर रहा था, तो हमने इसकी वायरिंग यहाँ से कर दी है। और ये हमारा इसके साथ, और ये जितने भी रजिस्टर हैं अब हमने इनको ग्राउंड कर देना है। ठीक है, R1 R2 और R3 को आप कनेक्ट करके, और एक यहाँ से टर्मिनल में जाके ग्राउंड ले लें, और यहाँ से हमने इनको ग्राउंड कर देना है। ठीक है, ये हमने यहाँ से ग्राउंड कर दिया। और अब आपने क्या करना है, जो आपने आईसी ली थी, इस आईसी को डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होता है इसके अंदर कोई सर्किट नहीं होता। ये सर्किट हमने इसके साथ खुद लगाना होता है बेसिकली, ये जस्ट डिस्प्ले करता है। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया, और इसके जो कॉमन होगा, इस कॉमन को आपने अर्थ करना होगा। ठीक है, तो वैसे टर्मिनल में जाके एक ग्राउंड लेके, और हम इसके, क्योंकि हमने ये कैथोड लिया था, आपको याद है ना, एनोड भी होता है कैथोड भी होता है, तो हमने ये कैथोड लिया। और इसके LE के जो लेग है, इसको आपने भी ग्राउंड कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा आप ले सकते हैं यहाँ पे पावर। तो ये हमने पावर लिया है एक, और ये जितने भी बटन हैं इन सारों को आपने इसी पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये 5 वोल्ट हम यहाँ से लेंगे, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। आप जाके इसको 5 वोल्ट की वैल्यू दे दें, दैट्स 5 वोल्ट, ये हमने इसको दे दिया। उसके बाद ये होगा कि हमें यहाँ पे, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये DC, ये जनरेटर्स हैं, तो यहाँ से हमने ये DC जनरेटर ले लिया, और इसके साथ हमने LT और VI की लेग को कनेक्ट करना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे LT कनेक्ट कर दिया है, और इसी के साथ ही ये VI कनेक्ट करके इसके अंदर आके आपने इसको भी 5 वोल्ट दे देनी है DC।
तो ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसके सिमुलेशन को ऑन करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम हमारे पास 0 ग्लो कर रहा है। तो अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यू को टैली करेंगे कि जो जो हमने ट्रुथ टेबल में इनपुट दिए हैं क्या आउटपुट पे वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो ज़ीरो के लिए आपने देख लिया, जब सारे के सारे बटन ऑफ हैं तो हमारे पास मतलब ज़ीरो है तो वो ज़ीरो डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने 1 के लिए देखना है तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये मतलब तीनों ऑफ, देन हमारे पास ये ऑन हो रहा है तो हम इसको ऑन करके देखते हैं। देखें 1 डिस्प्ले हो गया। अब हम 2 के लिए ऐसे ही चेक करते हैं तो 2 के लिए हमारे पास 0 0 1 0 है तो मतलब इसको ऑन करना है। देखें हमारे पास 2 ग्लो कर रहा है। ऐसे ही अब हम 3 के लिए देखेंगे, 3 के लिए हमारे पास 0 0 1 1 है तो ये ऑफ, ये ऑफ, इसको ऑन कर दें और इसको भी ऑन कर दें। देखें 3 डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे ही अब हम 4 के लिए चेक करते हैं तो 4 के लिए हमारे पास जस्ट ये वाला ऑन होगा। देखें 4 ग्लो कर रहा है, 0 1 0 0। अब हमारे पास क्या है 5 के लिए हमारे पास है 1 0 0 1 तो अब हम इसको ऑन कर देते हैं। देखें 5 ग्लो कर रहा है। इसके बाद हमारे पास है 6 तो 0 1 1। अब इसके लिए हमने इसको ग्लो ऑन करना है और इसको, तो अब देखें हमारे पास 6 ये ग्लो कर रहा है। और ऐसे ही अब हमारे पास 7 है तो 7 के लिए हमारे पास 0 1 1 है तो देखें हमारे पास 7 ये डिस्प्ले हो रहा है। इस ऐसे ही हमारे पास अब 8 है, इसके लिए होता है 1 0 0 0। तो जैसे सारी वैल्यू आपको ट्रुथ टेबल में नज़र भी आ रही हैं, ये साथ मैंने ठहरा दिया ट्रुथ टेबल। तो ये देखें 8, अब 8 के लिए बाकी सारे ऑफ हैं और फर्स्ट ऑन है। और 9 के लिए 1 0 0 1 तो ये 9 देखें आपको नज़र आ रहा है 9 ग्लो कर है। तो बिल्कुल हमारा ट्रुथ टेबल के साथ सर्किट टैली कर है और ये हमारा बिल्कुल ठीक बन गया है।